मैं ये चाहता हूं देश गंभीरता से सोचे, आखिर कौन लोग हैं जो इन रोहिंग्या इन बांग्लादेशियों के जो हैं मां बाप बन जाते हैं, उनके दामाद उनको बना लेते हैं। इस देश में ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं, ये देखिए, आप कहते हैं ना ऐसी ऐसी संस्थाएं बनी है इस देश में। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, ऐसी ऐसी संस्थाएं 2017 से बनी हैं जो रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए लगातार भारत में बनी हैं, उसके लिए काम करती है इस देश में संस्थाएं। ये आप आज गूगल कीजिएगा, आपके सामने वो चेहरे साफ आ जाएंगे जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। मैं आज आपको राजनीति करने जिम्मेदारी, मतलब आपका आदमी बैठ के दस्तावेज बनाने जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। हद हो गई है। इस राज्य में चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के नाम पे चुनाव लड़ते हैं। अभिषेक जी, ये मोदी फोबिया है, इस खेल का हिस्सा ना बने। देश रहेगा तो आप रहेंगे, देश को खत्म कर देंगे, और ये खतरा जानते हैं कितना बड़ा है। महाराष्ट्र चुनाव में किसकी एक रिपोर्ट आई थी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। आज की डिबेट का मुद्दा है हमारे देश में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की घुसपैठ का। हमने पिछले 3-4 चुनाव में देखा है, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो या फिर झारखंड का चुनाव हो, बांग्लादेशियों की घुसपैठ का मुद्दा मुखर होकर सामने आया है। अब दिल्ली में चुनाव है तो ये मुद्दा एक बार फिर सामने आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि घुसपैठ के मुद्दे को लेकर कई स्टेट की सरकारें एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश में कई पार्टियां तो ऐसी भी हैं जिनके नेता इन घुसपैठियों को खुलकर समर्थन देते हैं। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अभिषेक तिवारी और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यह कि आपकी पार्टी से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हम अगर आपकी सत्ता में आए तो आपका क्या रवैया रहेगा जो बांग्लादेशी हों, रोहिंग्या, उनके प्रति, ये आप मुझे लगता है आज जरूर क्लियर करें। और साथ साथ ये भी कि इस पूरे मसले पर आपकी पार्टी को क्या लगता है कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि आप लोग राष्ट्रीय पार्टी भी हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी तक जहां तक बात है, जहां जहां भी सरकार बनती है, जहां जहां भी चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां जाती है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को के कारण यहाँ पे सरकार बने। आप झारखंड देख लीजिए किस तरीके से इन लोगों ने मुद्दा उठाया। आप बांग्ला यहाँ पे देख लीजिए, और ऑफिशियल डेटा है, इतने दिनों के जांच के बाद भारतीय जनता पार्टी केवल 5 लोगों को डिपोर्ट कर पाई है। केवल 5 लोगों के ऑफिशियल डेटा है। कहां की बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। देखिए, दुख तब होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी कभी भी कहीं भी चुनाव होता है तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी का मुद्दा उठाते हैं। ये जाते हैं, कहते हैं जी रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ पे हैं और इसलिए ये चुनाव जीत रहे हैं। ये मैं लेकर के आया हूँ, हरदीप पुरी जी का ट्वीट है। ये हरदीप पुरी जी का ट्वीट है। ये ट्वीट में कहते हैं डी इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम दोज हु हैव शॉट रिफ्यूजी इन द कंट्री इन अ लैंडमार्क डिसीजन ऑफ रोहिंग्या विल शिफ्ट टू ईडब्ल्यूएफ फ्लैट इन द बक्करवाला एरिया ऑफ दिल्ली। मतलब भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशी को अपना दामाद बनाने का कार्य करती है। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जाती है तो वो कहते हैं कि ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी का कौन समर्थन करा। दुख तो तब होता है जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा में खड़े होकर के कहते हैं कि हम रोहिंग्या और बांग्लादेशी उनका हम वोट काट रहे हैं जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्यों में आपकी सरकार है। बांग्लादेश से जब घुसपैठिए एंट्री करते हैं, जब रोहिंग्या और बांग्लादेशी आते हैं, बंगाल के थ्रू, आसाम के थ्रू, झारखंड होते हुए, बिहार होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली आते हैं। और दिल्ली आकर के अपने विफलता का, अपने असफलता के इस तरीके से अपना गुणगान करते हैं, अपना बखान करते हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि हमारे सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। ठीक है, ये चुनाव का समय है, आप पॉलिटिकल मोड में जाएंगे, मुझे उससे ऐतराज भी नहीं है। आप बीजेपी को आप घेरेंगे, मुझे उससे भी ऐतराज नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि बार बार पूर्वांचलियों को करके ये मैसेज देना कि पूर्वांचली और बांग्लादेशी एक है, इस तरह की राजनीति मत कीजिए। आज मत कीजिए। सुनिए ना, मैं आपको रोज बुलाऊंगा, अभी तो चुनाव में समय है ना, रोज राजनीति करिएगा। मुझे लगता है, जैसे मैं फिर कह रहा हूं, आपने ठीक है, आपने बीजेपी को घेरा, बहुत अच्छा किया, आप विपक्ष में हैं। ये पब्लिक डोमेन में है। ममता बनर्जी ने जब बीएसएफ का दायरा बढ़ा रहे थे जांच का, तो वहां पर ममता बनर्जी की सरकार ने विरोध किया। क्या आप उसे सही मानते हैं? आपको लगता है ये 75 क्लस्टर पर अगर वहां पर बाढ़ नहीं लगाने दी जा रही तो क्या आप को लगता है ये सही कर रहे हैं? अशोक जी, विनम्रतापूर्वक आपसे पूछना चाहता हूं, सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अगर राज्य सरकार वहां पर जो है,
अगर बीएसएफ को वहां पर जब एक नियम बनता है और जब कानून बनता है कि भाई बीएसएफ के जांच का दायरा बढ़ाया जाए, अगर वहां फेंसिंग लग रही है, राज्य सरकार वहां फेंसिंग नहीं लगाने दे, तो फिर आपको लगता है कि केंद्र सरकार को उस सरकार को क्या उखाड़ मैं कह रहा हूं ऐसा असंभव है ये जो बात आप कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या केंद्र सरकार के निर्णय में राज्य सरकार दखलंदाजी कर सकता है? सर, क्या सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी जब केंद्र सरकार की है, वहां पे राज्य सरकार वहां जाकर के सर आप अभी गूगल कीजिए, गूगल कर लीजिए, सुनिए ना, अभी आप मुझे दिखा सुनिए दीजिए ना, अब आप अभी गूगल कीजिए, जब बीएसएफ की जब 50 किलोमीटर बढ़ाया गया तो ममता बनर्जी ने उसको साफ मना कर दिया कि हम अपना नहीं होने देंगे। बढ़ाया गया तो वो बढ़ा ना, कहां बढ़ा? नहीं बढ़ा, बड़ा कहां नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा। अपना ये कहना है दिल्ली के अंदर बांग्लादेश आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर आ रहे हैं, किसकी अच्छा मुझे मोदी जी की विफलता है कि नहीं बता दीजिए। अब मैं बताता हूं, ये आज की समस्या नहीं है, ये 70 साल पुरानी समस्या है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये सारे रिकॉर्ड है मेरे पास कि कब कब यूपीए की सरकार थी तब भी 1.5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठी हिंदुस्तान में थे। तो ऐसा नहीं है कि आप आज चुनाव है तो अभिषेक जी आप मोदी और अमित शाह को आप गरियाइए ना, आपको चुनाव में फायदा मिलेगा, गरियाइए। लेकिन एक मिनट, मतलब आप गरियाने से मेरा मतलब आप विरोध कीजिए उनका, उसमें कोई ऐतराज नहीं है, वो करिए आप। लेकिन कम से कम एक समस्या जो देश की समस्या, राष्ट्रीय समस्या है, उसको इतना हल्का मत कीजिए कि उसको आप मोदी और अमित शाह तक सिकोड़ कर रख दें। बात तो सही है। जब तक मोदी जी सत्ता में आए तब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदुस्तान में रह रहे थे। इसको आप अगर नकारना चाहते हैं तो फिर आप राजनीतिकरण कर रहे हो, जबकि मैंने पहले ही कहा था कि आज कम से कम एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पर सोचिए ना कि क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। अशोक जी, चुनाव जिस राज्य में चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के नाम पे चुनाव लड़ते हैं। अभिषेक जी ये मोदी फोबिया है, गजब बेइज्जती है। मैंने पहले ही एक बात कही थी आज की डिबेट में कि आज का मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज का अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे दर्शक देखें कि अगर एक गंभीर मुद्दे पर आप अगर राजनीति करना चाहते हैं, मोदी को ही गाली देना चाहते हैं, तो इसका मतलब नहीं, मुझे महेंद्र गोयल पे बताइए, महेंद्र गोयल पे बताइए, ममता बनर्जी, महेंद्र गोयल पे बताइए। जब आम आदमी पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशी का बहिष्कार करती है, उनको भगा देना चाहिए, ये राजनीति फिर होनी नहीं चाहिए। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है। मैंने मुझे बताइए, एक मिनट महेंद्र गोयल अगर आपका, मैं कह रहा हूं सुनिए ना, मैं कह रहा हूं इसके लिए आप कोस सकते हैं कि ठीक है भैया बॉर्डर पर सुरक्षा नहीं थी, वो दिल्ली तक आ गया, उसके लिए आप केंद्र सरकार को एक मिनट, हाँ मैं मान गया, एक मिनट, लेकिन उसके बाद आप उसके दस्तावेज बनवाएंगे क्या? वोटर बनवाएंगे? अब आप वो भी मत मानिए, आप पूरी तरह से मोदी फोबिया के शिकार हो रहे हैं और वो आपको लगता है कि मोदी को गाली देकर आप चुनाव जीत सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस गंभीर मुद्दे पर भी आप, अगर आपका विधायक बैठ करके, आपका नेता बैठ करके डॉक्यूमेंट बना रहा है बांग्लादेशियों के, और इसको आप किस आधार पे कह सकते हैं, किस आधार पे आप कह सकते हैं कि आपका कोई हाथ नहीं है? क्यों बनाया आपने? महेंद्र गोयल के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? अभी आपने क्या कहा था? आपने ये कहा था कि हरदीप पुरी का, मेरे पास ये भी है कि आपके विधायक जी कह रहे हैं कि भैया रोहिंग्या को हम जो है सब कुछ दे रहे हैं। तो आप, हाँ मैं आपको दिखा देता हूं, आपके ओखला के विधायक ने कहा मैं आपको आज राजनीति करने का मौका नहीं दूंगा, मैं आज आपको राजनीति करने, जिम्मेदारी मतलब आपका आदमी बैठ कर दस्तावेज बनाए, जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। हद हो गई है। यही नहीं, अभी और सुनिए, इन सब चीजों का इलाज जरूरी है। एक बार सबको गंभीरता से, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि हम इस खेल का हिस्सा ना बने। देश रहेगा तो आप रहेंगे, देश को खत्म कर देंगे। और ये खतरा जानते हैं कितना बड़ा है। महाराष्ट्र चुनाव में टिस की एक रिपोर्ट आई थी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, और टिस ने कहा था, टिस की इतना प्रतिष्ठित संस्थान है, और उसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों का इलाज नहीं किया गया तो 2050 में मुंबई में मुस्लिम आबादी 30% बढ़ जाएगी। और ये मुस्लिम आबादी ये नहीं है कि यहां के मुस्लिम, वो घुसपैठिया मुस्लिम की बात कर रहे हैं कि घुसपैठियों के आने से क्या कारण पूरी डेमोग्राफी बदल जाएगी। और तब क्या हुआ था? मैं कह रहा हूं मैं राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन उस वक्त किस रिपोर्ट का किस पॉलिटिकल पार्टी ने विरोध किया था? किस ने कहा था ये बकवास रिपोर्ट है? किस ने कहा था अरे ये तो निकाल के, ये तो आरएसएस की संघ वालों की रिपोर्ट है, बीजेपी वालों की रिपोर्ट है? ये आप आज गूगल कीजिएगा, आपके सामने वो चेहरे साफ आ जाएंगे जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जो इन बांग्लादेशियों के वोट के लिए मरते हैं। आपके पास चेहरे साफ हो जाएंगे, सिर्फ देख लीजिएगा कि किसकी रिपोर्ट का किसने ऑन रिकॉर्ड विरोध किया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह की राजनीति मत कीजिए, बख्श दीजिए, देश को बख्श दीजिए। ये देश हम सबका है, हम सब राजनीति करते रहेंगे, लेकिन इन बांग्लादेशियों के लिए राजनीति मत कीजिए, इनके दस्तावेज बनाने के लिए, इनके वोट लेने के लिए राजनीति मत कीजिए। मैं आज तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से निवेदन कर रहा हूं कि यह समस्या भारत की बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन आप जानते हैं इस समस्या का हल हम क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं?
क्योंकि सबको राजनीति करनी है, सबको राजनीति करनी है। किसी को अपने वोट बैंक की किसी को बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक बनाना है, किसी को उसके दस्तावेज बनाने हैं कि वोट मिल जाएगा, जबकि खतरा कितना बड़ा है हम इसको लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। और मैंने आज शुरू में कहा था कि आप लोग कृपया राजनीति कीजिए, आप खूब राजनीति कीजिए ना, 365 दिन राजनीति कीजिए, पर एक दिन कम से कम यह सोचिए कि हम इन घुसपैठियों का इलाज क्या कर सकते हैं। जिस एक दिन तमाम पॉलिटिकल पार्टियां गंभीरता से सोच लेंगी ना कि हम इसका इलाज ये करेंगे, जिस एक दिन पॉलिटिकल पार्टियां सोच लेंगी कि हम इन बांग्लादेशियों का हमको एक वोट नहीं चाहिए, हम इनका कोई दस्तावेज, हमें इनका वोट नहीं चाहिए, हमें रोहिंग्या के वोट नहीं चाहिए। इस देश में ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं, ये देखिए, आप कहते हैं ना ऐसी ऐसी संस्थाएं बनी है इस देश में, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, ऐसी ऐसी संस्थाएं 2017 से बनी हैं जो रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए लगातार भारत में बनी रहे, उसके लिए काम करती है इस देश में संस्थाएं, इस तरह की संस्थाएं। और इन संस्थाओं को पेट्रोनेज कौन देता है? मैं आज किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मैं नहीं चाहता कि मैं इस मामले में राजनीति करूं, राजनीतिक पार्टियां करें राजनीति, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि इसमें राजनीति हो। मैं ये चाहता हूं देश गंभीरता से सोचे, आखिर कौन लोग हैं जो इन रोहिंग्या, इन बांग्लादेशियों के जो हैं मां बाप बन जाते हैं, उनके दामाद उनको बना लेते हैं। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने अभिषेक तिवारी और अशोक श्रीवास्तव दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।